नाज़रीन, बांग्लादेश में एक नया हुकूमती सेटअप बनने जा रहा है। बीएनपी की कामयाबी के बाद अब जाहिर है वहाँ पर खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान जो है बांग्लादेश के अगले वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो जनूबी एशिया में बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं, लेकिन बांग्लादेश के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन भी हो सकती है कि किस तरह से वो चीन और अमेरिका के दरमियान अपने ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम कर सकेंगे। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अब किस तरह से आगे बढ़ते हैं, इस सारे मामले को डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान, दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने तो जीत अपने नाम कर ली है, अब आगे एक नया हुकूमती सेटअप भी बनने जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप इन इंतखाबात को? पहले तो इस पर तबसरा करें, फिर आगे मजीद भी आपसे जानते हैं इस मामले पर। जिसमें आई थिंक ऑन द लाइटर साइड, मैं खुद बांग्लादेश में रहा हूँ तकरीबन 1 साल कोर्स के लिए, तब हसीना वाजिद की पहली गवर्नमेंट थी। तो वहाँ कहा जाता था कि अगर बीएनपी जीतती है तो ये पाकिस्तान की कामयाबी है, और अवामी लीग जीतती है तो ये इंडिया के। दिस वाज आई थिंक पोलराइजेशन। तो इट्स एक तो बीएनपी अलग तरह से प्रो पाकिस्तान पार्टी, इफ यू कंपेयर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और खालिदा जिया जो है, आपको याद होगा मरहुमा जो है, उनका बड़ा रोल रहा इसको स्टैंड करने में। आई थिंक नवाज शरीफ साहब और उनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री भी थी। और उसके बाद जो है आपको पता होगा कि अवामी लीग की जब आई गवर्नमेंट, ने बड़ा रुथलेस एक्सप्रेस किया, और वो तकरीबन मतलब आई वुड से कि प्रिजन में ही हाउस अरेस्ट में जिंदगी गुजारी, एंड देन शी पास्ड अवे। और तारिक रहमान साहब उनके बेटे हैं, कि जमाने में उनको ब्लैक प्रिंस भी कहते थे। लेकिन आई थिंक नाउ ही इज इमर्ज एज द स्टेट्समैन, और ही इंशाल्लाह गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, और यंग है, एनर्जेटिक है। और ये जरूर है कि जो इनको ऑलमोस्ट आई थिंक 15 से 17 साल एग्जाइल में रहना, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिसर्च एनालिसिस विंग। इनको वो झूठे केसेस बनवाए गए और इनको फिर एग्जाइल में रहना पड़ा। तो आई एम श्योर ही मस्ट रिमेंबर। मोदी साहब ने मुबारक तो फौरन दी है, क्योंकि अभी खसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, लेकिन दे ऑल्सो नो इट कि ये यहाँ पे दाल नहीं गलनी। और जो आई थिंक रेवोल्यूशन की पेस थी, बांग्लादेश उसी पे चलेगा। एक इसके अंदर चीज का जिक्र नहीं, और वो है जो आप कह रहे हैं जुलाई का चार्टर है। यानी एक तो इलेक्शन हुए जिसमें अवामी लीग लीडिंग है, और जमात इस्लामी की जो कोलिशन थी विद सिटीजन पार्टी, वो नंबर 2 पे है। उन्होंने अच्छी सीट्स ली, आई थिंक 65 और 70, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी देगी। मोदी साहब ने मुबारकबाद दी है, जुलाई चार्टर पे हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर सकती है बीएनपी। ब्रिगेडियर साहब, असल इशू, असल जो क्वेश्चन है वो ये है इस वक्त कि बांग्लादेश जो है वो हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा करेगा, और अगर करते हैं तो उनको क्या रिस्पांस मिलेगा? जी, आई थिंक इसमें चूंकि ये एक जुडिशियल फैसला है, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया था, तो एक तो वो कन्विक्टेड है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, और स्पेशली अगर एएनपी का है या लेट्स से अगर कोई जमात इस्लामी का भी होता, तो दे विल हैव टू परस्यू दैट। उन पर बड़ा प्रेशर रहेगा कि डिमांड करें, बिकॉज उनकी कन्विक्शन हुई है और भारत ने एक इलीगल एक्ट किया हुआ है। लेकिन साफ ज़ाहिर है अवामी लीग उनका बहुत बड़ा एसेट रहा है। आई थिंक पिछले 50 साल अवामी लीग के बलबूते पे ही उन्होंने इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया बांग्लादेश को। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया, फिल्में बनाई गई। तो मेरे ख्याल में दे विल हैव टू एग्री एज अ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अगर जुडिशियल फैसला है और डिमांड आती है अवाम की तरफ से, क्योंकि अभी भी सिटीजन पार्टी जमात इस्लामी एक अच्छी खासी अपोजिशन में है, तो दे विल पुट प्रेशर। तो इनको ये शायद करना पड़े। दूसरा जो जुलाई चार्टर है वो बड़ा जरूरी है। वो आई थिंक पूरा रेफरेंडम भी हो, इसमें 66% वोट पड़ गया है, अवाम ने एक्सेप्ट किया है। और वो रिफॉर्म 180 डेज में उन्होंने रिफॉर्म्स करनी है। आई थिंक पार्लियामेंट भी बाई कैमरल हो जाएगी, सेनेट आ जाएगी, पहले शायद सेनेट नहीं थी। फिर प्राइम मिनिस्टर जो है 10 साल ज्यादा नहीं रह सकता, अपोजिशन लीडर विल बी डिप्टी स्पीकर, और बहुत सारी चीजें हैं जो जनरेशन वी की डिमांड थी उसके अंदर है। तो उस पर भी आई थिंक और करना चाहिए कि बीएनपी पे प्रेशर होगा, फिर इकोनॉमी को सीधा करना है। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशनशिप जो है आई थिंक इंशाल्लाह इसी तरीके से ग्रो करेगा। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि बहुत सारे जो तज्जियाकार हैं उनका ये मानना है कि बांग्लादेश के जो मौजूदा इलेक्शंस हैं उनके नताइज ने ढाका से लेकर दिल्ली तक की हुकूमत को गिरा दिया। क्या वाकई ऐसा है? जी देखिए, इसके अंदर ये दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो बेसिकली जो ओवरऑल फैक्टर है कि एक एंटी इंडिया वेव भी है। अदरवाइज देखें, अगर लेट्स से अवामी लीग का शुरू में आपने देखा कि इंडियन मीडिया ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि शायद बहुत टर्न आउट कम है। दे सेड के प्रॉब्ली 20% या 25% है। हालांकि खालिदा जिया के टाइम में आई थिंक लास्ट टाइम 13% पे चला गया था। तो उसमें आई थिंक इट इज क्लोजर टू 50% या 48 है, विच इज वेरी हेल्दी टर्न आउट फ्रॉम साउथ एशियन जो है। तो बाकी डेफिनेटली
इंडिया का जो भी इसमें था कि सबोटाज किया जाए या अवाम के अंदर अफरा-तफरी फैलाई जाए, वो कामयाब नहीं हुई। तो एक तरफ अपोजिशन में जमात इस्लामी और सिटीजन पार्टी होगी और एक तरफ आई थिंक बीएनपी है, तो इंडिया विल हैव अ टफ टाइम मेरे ख्याल में। आपने सर अभी जो जिक्र किया पिछले सवाल के जवाब में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात का, तो जिस तरह से मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, वो और दिफाई मुआहदे की बात हो या खेलों के मैदान की बात हो, तो आप क्या समझते हैं कि नई हुकूमत के आने से ये ताल्लुकात मजीद किस हद तक बेहतर हो सकते हैं? जिसमें आई थिंक क्योंकि पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट थी और उस दौरान जो भी इनिशिएटिव लिए गए साथ उसमें अवाम का एक रिफ्लेक्शन भी है। नाउ यू हैव अ प्रॉपर गवर्नमेंट, और मैंने जैसा बताया है कि बीएनपी को हमेशा पाकिस्तान के चांद तारा पार्टी भी कहते थे कि ये अपना पाकिस्तान की पार्टी है, बट लेट्स से अवाम ने वोट किया है तो वी रिस्पेक्ट इट। सर तो सिफारती एक तो ये रीसेट कि तो हो साउंड गया। फुटिंग पे होगा बिकॉज जी साउंड बिल्कुल फुटिंग पे आएंगे, एक प्रॉपर गवर्नमेंट है और इंशाल्लाह ताला ताल्लुकात डेफिनेटली ज्यादा मैच्योर होंगे। सर पाकिस्तान के साथ तो सिफारती रीसेट हो गया है और जो कि बहुत ही खुशाइंद है। अब जाहिर है हमारे तजारती ताल्लुकात भी आगे जाके मजीद बेहतर होंगे, लेकिन सर ये जो अमेरिका और चीन के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात हैं उसमें अब आप क्या समझते हैं किस तरह से तवाज़ुन कायम किया जाएगा? क्योंकि अमेरिकी सफ़ीर की भी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि चीन के मुतबादिल मिलिट्री सिस्टम वो फराहम करना चाह रहे हैं, तो ये कितना चैलेंजिंग होगा बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट के लिए इनमें बैलेंस कायम करना? ये एक तो अभी जो हार्डवेयर है आई थिंक इस वक्त बांग्लादेश का मेनली चाइनीज है। शायद आपको याद होगा इसमें एक ही जमाने पाकिस्तान इनको टैंक भी दे, तब भी खालिदा जिया की गवर्नमेंट जब म्यांमार के साथ की आई थिंक एक हुई थी बॉर्डर क्लैश, तो मेनली आई थिंक 80% चाइनीज है। फिर कुछ इन्होंने मिग लिए थे, मिग 29 ये भी आई थिंक हसीना वाजिद के टाइम पे इंडिया को खुश करने की, हालांकि ये वहाँ पे कोई लेट्स से उनकी रिपेयरिंग की कैपेबिलिटी नहीं थी कि भारत से रिपेयर हो जाया करेंगे और साथ एक कनेक्शन रहेगा। लेकिन नाउ दे आर लुकिंग एट प्रॉब्ली जो है शायद कोई जेप उसकी भी बात हो रही है जो चाइनीज एयरक्राफ्ट्स है। बाकी अमेरिका वुड लाइक टू इंक्रीज दिस इन्फ्लुएंस बिकॉज बांग्लादेश इज इम्पोर्टेंट। इनको आई थिंक एक्सपोर्ट्स में भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, शायद टैरिफ्स काफी कम रखी गई हैं स्पेशली जो इनका प्रोडक्ट्स हैं इसके गारमेंट्स के, तो इसका मतलब है दे वुड लाइक टू एंगेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकली। लेकिन वैसा चाइना का जो लीवरेज है क्योंकि उसमें जैसा यहाँ सीपेक इस तरीके के वहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, मिलिट्री के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आई एम श्योर बांग्लादेश गवर्नमेंट एक बैलेंस रखेगी और दोनों के साथ ताल्लुकात को लेके चलेगी, जैसा पाकिस्तान का है कि एक मल्टी अलाइनमेंट उसमें सिस्टम में आपने रहना है, तो इट विल बी अ चैलेंज, लेकिन आई एम श्योर बांग्लादेश गवर्नमेंट विल बी एबल टू नेगोशिएट इट। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आप पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के ताल्लुकात, खासतौर पर दिफाई ताल्लुकात को किस नज़र से देखते हैं? ये पहले भी इस पे आई थिंक हमने बात की थी। एक तो कॉमनैलिटी ऑफ इक्विपमेंट है, और अभी आपने देखा है कि पिछले एक साल में जितने ज्यादा विजिट्स हुए हैं बांग्लादेश की, क्योंकि मैं खुद एक तजर्बा है, मैंने वहाँ स्टाफ कोर्स किया और अभी हमारे जो कोर्समेट्स हैं लाइक दे रिटायर्ड, लेकिन उसकी नेक्स्ट जनरेशन अभी वहाँ पे कंट्रोल में है, जनरल वकारुज़्ज़मान वगैरह जूनियर थे। तो मेनली जो है अभी उसमें मिलिट्री ट्रेनिंग है, फिर जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं जो पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का थे, और बायलैटरली भी काफी ज्यादा एक्सपैंड हुए। नेवी आई थिंक आप देखेंगे गन बोट डिप्लोमेसी होगी, इसके अलावा एयरफोर्स की ट्रेनिंग पे आई थिंक बड़े कीन थे कि हमारे पायलट्स को, अदरवाइज बांग्लादेश इज अ वेरी गुड पायलट। एम आलम साहब बांग्लादेशी थे, फिर इनके सैफुल आजम थे जिन्होंने सीरिया में वॉर में इजराइल के जहाज गिराए थे, तो उस लिहाज से बंगालीज आर वेरी गुड पायलट्स माइंड यू। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा स्कोप भी, चीजें आगे बढ़ेंगी, बिकॉज देखें बांग्लादेश ने भी रियलाइज कर लिया कि भारत की जो गुलामी थी अंडर अवामी लीग, उसमें इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इनकी इंडस्ट्री को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, एक्सपोर्ट्स को किया हुआ था, मिलिटरी रॉ की इतनी पेनिट्रेशन थी कि हर हेडक्वार्टर में इनका एक बंदा बैठा होता। तो आई थिंक दे आर बियॉन्ड इट, और उसमें देयर इज लॉट ऑफ स्कोप पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश मिलके, और भारत को अगर आपने वाकई बंद रहे तो भारत का नॉर्थ ही जो जल रहा है, आई थिंक बांग्लादेश बिकम वेरी वेरी क्रिटिकल।